नमस्ते जी। एक छोटा सा रोग होता है जो बड़ा पीड़ादायक होता है, बड़ी तकलीफदेह होता है, बड़ा कष्टप्रद होता है। फीशर गुदा द्वार ठीक ऐसे ही फटता है जैसे एड़ियां फट जाती हैं सर्दी के मौसम में। गुदा चारों तरफ से चिर जाता है उससे। मुख्य कारण की यदि हम बात करते हैं तो इसमें पित्त का विकार सबसे मुख्य कारण है। एसिडिटी कहें, अम्लपित्त कहें, वो सबसे ज्यादा बड़ा कारण होता है। और दूसरा, कब्ज की समस्या। जिन्हें अत्यधिक कब्ज होती है, मल सूख जाता है, मल का आकार मोटा हो जाता है और कब्जी की स्थिति में व्यक्ति बहुत जोर लगा करके मल करता है, तो वो मोटे आकार का मल गुदा द्वार से निकलते समय प्रेशर पड़ने से गुदा फट जाती है चारों तरफ से। इसे फिशर कहते हैं। और ठीक वैसे ही चीरा लगा हुआ दिखाई देता है यदि हम देखते हैं तो। इसके लिए पहली आप आवश्यकता है, पित्त बढ़ाने वाली चीजों का परहेज रखें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, तली हुई चीजें, मिर्च, मसाला, आलू, अरबी, भिंडी, बैंगन, गोभी, उड़द आदि। जिन वस्तुओं से एसिडिटी बढ़ती है, जिनसे पित्त विकार बढ़ता है, या जो गर्म तासीर की चीजें हैं, उनको तुरंत आप बंद कर दीजिए। और आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है तो कब्ज के लिए आप कुछ भी चीजें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हरड़ मुरब्बा आप ले सकते हैं। आप अभयरिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। 4-4 ढक्कन भोजन करने के बाद बराबर पानी मिला करके आप चूर्णों को भी ले सकते हैं, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास कई तरह के चूर्ण कब्जी के, दिव्य चूर्ण है, उदरकल्प चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, शुद्धि चूर्ण है, और क्वाथ में भी हम आपको दे सकते हैं सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ। लेकिन मैं तो आपको कहूंगा साथियों कि कब्ज के लिए आपको दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि आप भोजनचर्या, दिनचर्या ठीक कर लेते हैं तो। करना क्या है आपको? सबसे पहले आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। यदि आप बहुत श्रमशील हैं तो मक्खन ले सकते हैं और दूध में सौंफ उबाल करके ले सकते हैं शाम के समय। दिन में खट्टा ना हो, ताज़ा दही और लस्सी प्रयोग कर लें दोपहर से पहले। दोपहर के बाद बिल्कुल भी ना लें। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा एसिडिटी आपको बनती हो तो जरूर आप डेयरी प्रोडक्ट कुछ दिन के लिए छोड़ दें। उसके साथ साथ सवेरे आप 4 से 6 प्रकार का फल खाइए, छक करके खाइए जितना आपको खाना है, भरपेट खाइए। दोपहर में आप भोजन करते हैं तो उससे पहले आप जितना भोजन आपको करना है, माना आपको 1 किलोग्राम के लगभग भोजन करना है, या आप यूं भी समझ सकते हैं कि भाई आपका वजन 70 किलोग्राम मान करके हम चलते हैं, तो 350 ग्राम आप सलाद खा लीजिए पहले और फिर आप भोजन कर लीजिए। इसी प्रकार शाम को पहले सलाद खाएं फिर भोजन करें। यदि आपको दूध लेना ही है तो कम से कम 2-2.5 घंटे का गैप करने के बाद आप दूध का प्रयोग करें, क्योंकि भोजन के साथ साथ और सलाद के आसपास दूध निषिद्ध होता है, विरुद्ध आहार होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार आप भोजन करते हो तो आपको कभी भी कब्जियत की समस्या रहेगी ही नहीं। और ना केवल कब्जी मिट जाएगी, आपकी कई सारी समस्याएं वैसे ही ठीक हो जाने वाली होती हैं। फिर भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा लेना है, आपको 3 बजे के आसपास चाय आदि की तलब होती है, चाय तो आपको पीनी नहीं है, तो आप क्या करें? आप 1-2 छुहारा, 1-2 अखरोट, 1 से 2 अंजीर, 10, 15, 20 तक मुनक्का, आपकी जितनी आवश्यकता है उतना ड्राई फ्रूट आप सवेरे भिगो दें धो करके, और दोपहर बाद 3 बजे के आसपास उनको आप खा लीजिए धीरे धीरे चबा करके। तो इससे आपका शरीर एनर्जेटिक भी रहेगा और कब्ज आपकी समूल नष्ट हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। ये तो हो गई भोजनचर्या आपकी। रही यौगिक उपचार की बात, तो एक अश्विनी मुद्रा होती है योगाभ्यास के अंदर। अश्व नाम है घोड़े का। घोड़ा आपने देखा होगा लीद करने के बाद गुदा को खींचता है और ढीला छोड़ता है, खींचता है और ढीला छोड़ता है। तो आप भी इसी प्रकार गुदा द्वार को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ता करते रहे लगातार, तो उससे आपकी आकुंचन प्रसारण होने से अंदर की नसों की विकृति, वहां पर रुका हुआ वायु विकार दूर हो जाता है और आपके गुह्य द्वार संबंधी विकार ठीक हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जख्म हो रखे हो तो आप पोटासियम परमंगनेट, जिसे लाल दवाई के नाम से भी जानते हैं, गर्म पानी में डाल करके उसमें बैठ करके सिकाई कर सकते हैं। बाकी आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अपनी कल्याणी मल्लम का आप प्रयोग करेंगे। इसको अच्छी प्रकार से बैंडेज ले ले, सफेद वाली पट्टी जो घाव पर बांधते हैं उसका छोटा टुकड़ा काट करके इस मल्लम में अच्छी प्रकार से चिकना कर लें, और शौचालय में हाथ धोने के बाद
गुदा द्वार को अच्छी प्रकार साफ कर लें। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो खुद का पेशाब आप डब्बे में इकट्ठा करें, उससे थोड़ा छींटे लगा लें गुदा द्वार पर फुला करके। और उसके बाद ये मल्लम का सना हुआ कपड़ा यानी गोज बनाई हुई पट्टी गुदा द्वार के अंदर खिसका दें। न तो आपको इसका पता लगेगा, ना आपको ये दर्द होने देगी, ना आपको सूजन रहने देगी, ना आपका जख्म रहने देगी। मात्र इस दवाई के लगाने से भी हमारे फीशर के पेशेंट ठीक हो चुके, कई सारे पेशेंट। तो आप मात्र इसका प्रयोग भी करते हैं तो आपको गुदा संबंधी कई सारी समस्याएं वैसे ही ठीक हो जाते बिना किसी दवा के भी। तो आप प्रयोग करके इसको जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि साफ सफाई का ध्यान रखें, अश्विनी मुद्रा करें, और कल्याणी मलहम हमारी वाली अथवा जात्यादि तेल, यदि ये आपके आसपास ना हो तो जात्यादि तेल का प्रयोग कर ले, वो भी आराम करता है, इतना ना सही लेकिन करता है। जात्यादि तेल भी ना हो तो सरसों का तेल भी आप लगा सकते हैं। अश्विनी मुद्रा आप करते रहें, और बहुत तीव्र स्पीड से करने वाले आसन या भाग दौड़ आदि इनसे थोड़ा दिन परहेज रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप करते हैं, स्पीड वर्क करते हैं, तो उससे शरीर में हीट बढ़ती है, और हीट बढ़ने से इस प्रकार की समस्याएं बढ़ जाया करती हैं। व्यायाम जरूर करें लेकिन धीरे करें, सहजता से करें, बहुत तीव्र गति से ना करें। और शाम को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, दिनचर्या का ध्यान रखें, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, घिया, टिंडा, तोरी, परवल, पेठा, चपन, कद्दू आदि इन सब्जियों का प्रयोग करें, मूंग की दाल भी ले सकते हैं। तो ये तो था आपका घरेलू प्रयोग, सारा मैं आपको बता चुका। अब मैं थोड़ी औषधि की बात करता हूँ। आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसमें 2-2 गोलियां अर्शकल्पवटी सुबह शाम भोजन करने से पूर्व लेनी होती है। यदि आपको जोड़ों में दर्द नहीं है और एसिडिटी बहुत ज्यादा नहीं तो सवेरे इसको लस्सी से ले लीजिए। घी निकला हुआ, मक्खन निकालने के बाद जो लस्सी शेष बचती है, छाछ शेष बचती है, उससे सुबह छाछ से ले लें, और शाम को भोजन से 1 घंटा पूर्व ताजा पानी से ले लें। ये दूसरी दवा होती है अर्शोकल्प, अर्शोग्रिट, सॉरी अर्शोग्रिट। ये भोजन करने के घंटा आधा घंटा बाद लें, 2-2 गोलियां। अभयारिष्ट में आपको बता ही चुका, भोजन करने के 15-20 मिनट बाद 4 ढक्कन दवा 4 ढक्कन पानी, इसका प्रयोग कर लें। और यदि आपको एसिडिटी रहती है बहुत ज्यादा तो भोजन से 10-15 मिनट पूर्व अथवा भोजन करने के तुरंत बाद आधा चम्मच अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन भी अवश्य कर लें। हरड़ मुरब्बा, यदि बहुत कब्ज रहती है तो हरड़ मुरब्बा का सेवन कर लें। मल्लम आपको बता ही चुका हूं, मल्लम तो रामबाण है हमारी, इसका प्रयोग आपने किया होगा तो आपको पता लग गया होगा, अन्यथा आप करके देख लीजिएगा। इतना आप कर लेते हैं मित्रों, जिस किसी को भी दिक्कत है फिशर की, यूं ठीक हो जाएगी जैसे थी ही नहीं। सर्जरी कराने की नौबत पड़ जाती है, लापरवाही करते हैं। तो किसी भी बीमारी को छोटा ना समझें, परहेज का ध्यान रखें, दिनचर्या का ध्यान रखिएगा, और जिस दवा की आपको आवश्यकता हो आप प्रयोग कर लें। हमारा पता नोट कर लें, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फ़ोन नंबर 8950096227। धन्यवाद।